और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज बीजेपी कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है। 16वीं लोकसभा से जारी परंपरा टूटेगी। बता दें कि विपक्ष की डिप्टी स्पीकर के पद की मांग, देश में दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहा है। 18वीं लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते आज लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा और सुबह वोटिंग की जाएगी। बता दें कि बीजेपी सांसद ओम बिरला एनडीए सरकार और कांग्रेस सांसद कोडिकुनिल सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। पिछली 17वीं लोकसभा में निचले सदन के अध्यक्ष रहे ओम बिरला ने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है, जबकि विपक्ष के गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर के सुरेश ने पर्चा भरा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, 18वीं लोकसभा में स्पीकर पद के लिए आज चुनाव होंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर के जानकारी? जी बिल्कुल वैष्णवी, आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होना है और लोकसभा में सभी सदस्य इसको लेकर वोट करेंगे और अध्यक्ष पद को लेकर एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक जो है उनके बीच आम सहमति नहीं बन पाई थी और जिसके बाद दोनों गठबंधनों ने अलग अलग अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। वहीं बीजेपी ने जो ओम बिरला का नाम है उसको आगे किया है और इंडिया गठबंधन ने के सुरेश का नाम आगे किया है, जो कि 8 बार के सांसद रह चुके हैं। वहीं ओम बिरला जो है वो पहले भी स्पीकर थे। तो अब 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। हालांकि इंडिया ब्लॉक के लिए अगर वैष्णवी देखा जाए तो ये आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की आवश्यकता होगी और जो 552 जो है वायनाड सीट खाली का आधा है। तो जहां तक अगर संख्या की बात की जाए तो एनडीए के पास जो है वो 293 सदस्य हैं और वहीं इंडिया ब्लॉक के पास 233 है। तो इसके अलावा जो 7 सांसद है वो ऐसे बच गए जो अभी लोकसभा में शपथ उनको लेनी है, उन्होंने शपथ नहीं ली है और जिसमें इंडिया ब्लॉक के भी 5 सांसद शामिल है। तो वही सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, स्पीकर के चुनाव के बाद शपथ दिलाई जाएगी। स्पीकर के जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद वो शपथ लेंगे, उसके पहले वो शपथ नहीं लेंगे। वहीं सूत्रों से ये भी जानकारी है कि वाईआरसीपी जो है, जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उन्होंने स्पीकर के चुनाव में ओम बिरला का समर्थन करने का भी फैसला लिया है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं और हालांकि 11 बजे जब वोटिंग होगी और उसके बाद इनको शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर जो स्पीकर का पद है वो किसको जाएगा। क्योंकि बीजेपी के लिए तो ये आसान है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि साधारण बहुमत का मतलब ये होता है सदन में कि जो 50% से जो ज्यादा वोट जिसे मिलते हैं वो लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुन लिया जाता है। तो एनडीए के पास तो ये बहुमत है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए चैलेंज जो है वैष्णवी वो रहने वाला है। बिल्कुल तनु, जैसे कि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है और ऐसे में उनकी जो स्थिति है वो भी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है, तो भाजपा में भी ये विचार चल रहा है कि डिप्टी स्पीकर नियुक्त ही ना करे और सहयोगी दल को ये सीट दे दे। जी बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से देखिए कल भी लगातार जो है वो राजनाथ सिंह ने मीटिंग की, राजनाथ सिंह की तरफ से बयान भी सामने आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर है, मेरी 3 बार उनसे कॉल पर बात भी हुई है। वहीं किरेन रिजिजू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही कि देखिए हमारे पास तो बहुमत है और ये जो परंपरा तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है ये ना करे, विपक्ष ना करे। साथ ही उन्होंने अपील भी की कि मैं अभी भी अपील कर रहा हूँ कि ये सब चीजें ना की जाए। लेकिन उसके बाद भी बैठकों का दौर जो है वो जारी रहा था और अमित शाह ने भी बैठक ली थी और उसमें इन्हीं सब विषयों पर जो है वो चर्चा की गई थी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है अपनी बात पर अड़ा हुआ है, तो आज वोटिंग का दिन है और 11 बजे के आसपास जो है वो वोटिंग होगी। चलिए तनु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।